और जितनी ज्यादा स्ट्रांग नीड्स होंगी और जितना हम नीड्स को फुलफिल करेंगे म्यूचुअली, उतनी ही अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। तो एक बार जल्दी से इसको देखेंगे। अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों की स्ट्रांग नीड है और दोनों एक दूसरे की नीड फुलफिल करते हैं, पूरी कर देते हैं, देयर इज ए पावरफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रांग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ गया। और दो व्यक्ति हैं जिनकी वीक नीड्स हैं, बहुत कम आवश्यकता है एक दूसरे की, और वो फुलफिल तो करते हैं, फिर भी जो भी आवश्यकता होती है कर देते हैं पूरी, तो देयर इज ए माइल्ड रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप है, बहुत पावरफुल नहीं है मगर है। तीसरा केस हो सकता है कि स्ट्रांग नीड्स हैं, किसी एक की स्ट्रांग नीड है और दूसरा उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा। तो सबसे खराब ये पुअर रिलेशनशिप की स्थिति आ गई है कि स्ट्रांग नीड है और मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी और तुम मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, ये वाली सिचुएशन है, खराब संबंध हो जाएंगे। चौथी स्थिति हो सकती है कि दोनों में किसी को भी कमजोर नीड है, छोटी नीड है, आवश्यकता बहुत कम है दूसरे की, लेकिन है और वो नीड फुलफिल नहीं हो रही। तो रिलेशनशिप फिर भी हो सकता है बचा रहे कि चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी, मेरी बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं थी, इसने पूरी नहीं करी, लेकिन एक नेगेटिव साइड में जा रही है कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नीड के केस में हो सकता है वो आदमी भी रिएक्ट कर जाए। तो ये नीड बेस्ड बहुत कुछ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हमारे आपसी संबंध आवश्यकता पर टिके। टू एनहांस एनी रिलेशनशिप, सिंपल तरीका है बढ़ाने का, फाइंड आउट व्हाट द अदर पर्सन नीड्स। दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है आपसे, उसको पता करो एंड फिल द नीड, उसको पूरा कर दो, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती जाएगी। टू एंड ए रिलेशनशिप इज रिवर्स, इसका उल्टा है, फाइंड आउट व्हाट द अदर पर्सन नीड्स एंड कीप दोज नीड्स अनफिल्ड। आपको पता है दूसरा व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, मुझे यही नहीं करना। नहीं करना तो मतलब आप संबंध तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। आप अपने जिद के कारण या विभिन्न कारणों से, क्योंकि उसकी नीड फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप संबंधों को तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। बेसिकली हम चाहते क्या है, गुड आईपीआर, अच्छे संबंध। तब हमें करना क्या है, मस्ट आइडेंटिफाई नीड्स, आवश्यकता पता करो, पहचानो, मे इट बी क्रिएटेड। अगर आप इस संबंध चाहते हैं और कोई नीड दूसरे को आपसे नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा करो कि दूसरा व्यक्ति आपकी आवश्यकता का अनुभव करे, आपसे उसे कुछ ना कुछ पूर्ति होनी आवश्यक है। फुलफिल द नीड, उसको पूरा कर दीजिए, पहले नीड क्रिएट कीजिए, बिजनेस टैक्टिक्स हैं, और फिर उसे फुलफिल कर दीजिए, आपसी संबंध स्थापित हो जाएंगे। जैसे नीड इंपॉर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, वैसे ही ट्रस्ट दूसरी चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, आपसी तालमेल, विश्वास। ट्रस्ट एग्जिस्ट व्हेन यू फुल्ली बिलीव इन द इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर ऑफ अदर पर्सन। ट्रस्ट का मतलब क्या है, जब आप अपने दो काउंटर पार्ट है जिससे आपके संबंध है, उस पर, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी सत्यनिष्ठा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, उसके चरित्र पर कि हाँ ये जो कह रहा है ये बातें इसके साथ यही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्रस्ट हो जाता है आपका, ये व्यक्त करता है, ट्रस्ट आपका व्यक्त करता है कि आप उसकी इंटीग्रिटी में विश्वास करते हैं। इसमें करना क्या है ट्रस्ट बिल्डिंग में, बाय केयरिंग यू कैन इंक्रीज ट्रस्ट। एक दूसरे की देखभाल करके, केयर करके, दोनों काम करना भी है, केयर और दिखाना भी है, इससे आप ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं। दूसरा, कमिटमेंट पर कायम रह के, जो आपने कमिट किया, जो आपने कहा, वो करके ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं आप। लेवल ऑफ ट्रस्ट इज अ थर्मोमीटर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप हेल्थ। तो किसी दो संबंधों में या एक बड़े ग्रुप में भी, बहुत लोगों के आपसी संबंधों में, लेवल ऑफ ट्रस्ट, कितना आप पर लोग विश्वास करते हैं, ये इंडिकेटर है कि उस ग्रुप की, उस आपसी संबंध की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है। बिल्ड ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रस्टवर्दी ऑल द टाइम। ऑल द टाइम पे ध्यान दो कि आप विश्वसनीय बने रहे हैं, हर समय, हर वक्त, हर क्षण।
ऐसा कभी गड़बड़ ना हो जाए। एक क्षण ही बहुत होता है ट्रस्ट टूटने के लिए। कम्युनिकेशन सफर्स इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट डिक्लाइंस। जैसे जैसे ट्रस्ट डाउन होता जाता है, विश्वास खत्म होता जाता है, तो गड़बड़ कहाँ शुरू हो जाती है? आपस में वार्तालाप और संवाद ही बंद होना शुरू हो जाता है। हम विश्वास ही नहीं करते, हमें इसकी बात सुननी ही नहीं। पीपल आर लेस लाइकली टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। जब कम्युनिकेशन खत्म होगा, आपसी संवाद खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बंद कर देंगे और अपने बारे में अपनी बातों को आपसे डिस्कस करना बंद कर देंगे। गड़बड़ शुरू हो चुकी है, संबंध खत्म होने शुरू। हाउ द ट्रस्ट कैन बी बिल्ट अप। इसको कैसे बनाया जा सकता है ट्रस्ट को, और खत्म कैसे किया जा सकता है, दोनों बातें चार्ट के रूप में है यहाँ पर। ओपनली शेयरिंग इंफॉर्मेशन, अपनी बातें खुलकर शेयर करना, ट्रस्ट पैदा होगा। इसका उल्टा है, आप अपनी बातें छुपाइए, विदहोल्ड कीजिए, अपने बारे में कुछ बताना नहीं है, दूसरे की जानते रहना है। तो हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा था, वो अपनी बात बताए जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसको एहसास हो जाएगा मैंने तो अपनी सारी बात कह दी, इसने कुछ नहीं बताया अपने बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं, ये ऐसा है धोखा देगा, मेरी इंफॉर्मेशन तो इसे पता है, मिसयूज भी कर सकता है उसे। तो यहाँ पर ट्रस्ट खत्म हो गया। एडमिट योर मिस्टेक्स ट्रस्ट बिल्डिंग का है। आप अगर गलती करें, अपनी गलती तुरंत मान लें। गलती मानते ही दूसरा व्यक्ति सोचता है इसने अपनी गलती मानी, साहसी व्यक्ति है और ट्रस्ट करता है मुझ पर, तभी गलती मानी। तो बिल्डिंग ट्रस्ट हो गई बाय गिविंग ट्रस्ट। बिल्डिंग ट्रस्ट बाय गिविंग ट्रस्ट। और यहाँ उल्टा है, इसका डिस्ट्रॉय करना है तो अपनी मिस्टेक को बहानों में छुपाते रहिए, मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। ये इस तरह की बात। नेटवर्क विद कोवर्कर्स, अपने साथियों के साथ नेटवर्किंग कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए और एक बड़ा कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कीजिए। जितना कम्युनिकेशन चैनल होगा, नेटवर्किंग होगी, उतनी ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पर एक क्या है कि कोवर्कर्स, जो आपके साथी संगी साथी लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए। कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली, वैसा गैप नहीं है फिजिकल, इट इज ए कम्युनिकेशन। डिस्प्ले कॉम्पिटेंस, अपनी काबिलियत को सामने प्रदर्शित करेंगे, आपको काबिल मानकर लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। और आप उसका उल्टा अपनी नाकाबिलियत शो करेंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इसको आता तो कुछ है नहीं, इस पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता क्या है। बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम, हर समय ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट ओनली सम टाइम। डिस्ट्रॉय करना है ट्रस्ट को, तो कभी कभी दिखाते हैं, कभी कभी बेईमानी दिखाते हैं, तो ये ट्रस्ट वाली बात नहीं है। बी क्लियर इन योर कन्विक्शंस, जो आपके अपने दृढ़ निश्चय हैं किसी विषय पर, उस पर स्पष्ट रहिए, कंफ्यूज ना नजर आए। और कंफ्यूज नजर आएंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, कमिटमेंट को आप अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज को आप कह नहीं रहे हैं कि मैं करूंगा ही। बी ट्रू टू योर वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज हैं उसके बारे में सच्चे रहे, उनको छुपा के ना रखें। इग्नोर योर वैल्यू, आप अपने पे ही ट्रस्ट नहीं करते, अपने अपने जो आपके मूल्य हैं उनको भी आप छुपाते हैं, उनको भी आप तोड़ देते हैं। घर के कुछ और परंपराएं हैं, आप बाहर आकर कुछ और हो जाते हैं। तो जो आदमी घर का नहीं हुआ, बाहर का क्या होगा? तो ये ट्रस्ट वाली बात नहीं है। ये कुछ बातें हैं ट्रस्ट के लिए। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बेहद आवश्यक है। कम्युनिकेशन मतलब आपसी संवाद। कम्युनिकेशन इज सेट टू बी द बेसिस ऑफ एवरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हर आपसी संबंध का आधार है। In fact, effective communication is the key to a healthy and long-lasting relationship. Long-lasting relationship के लिए, गहरे बड़े दीर्घकालीन संबंधों के लिए, अच्छे संबंधों के लिए प्रभावी संवाद, आपसी प्रभावी संवाद बेहद आवश्यक है। If individuals do not communicate with each other effectively, problems are bound to come. अगर आपस में बातचीत, संवाद खुलकर नहीं होगा, तो इफेक्टिव नहीं होगा, वो प्रभावी नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। कम्युनिकेशन प्लेज अ पिवटल रोल, की है इन रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में समझबूझ की कहीं कमी होती है, गलत फहमियां होती हैं, तो हल कैसे होंगी? कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से बात करके।
एंड इवेंचुअली स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड। जैसे ही कम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगी और आपकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन या स्ट्रांग हो जाएगी। रिलेशनशिप लूजेस इट्स चार्म्स इफ इंडिविजुअल्स डू नॉट एक्सप्रेस। एक रिलेशनशिप में, एक संबंध में, आपसी तालमेल में वो चमक, वो आकर्षण ही खत्म हो जाता है अगर एक दूसरे से फीलिंग शेयर खत्म करना बंद हो जाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सारे। उनसे कोई भी माध्यम से कम्युनिकेट करना ही करना है। अ हेल्दी इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर ए हेल्दी रिलेशनशिप। लाइन क्लियर है? अगर आपको रिलेशनशिप स्वस्थ रखनी है, अच्छी रखनी है, तो इंटरेक्शन करना बेहद आवश्यक है। अब करना क्या है? कंट्रोल योर नोन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब शब्दों के आधार पे, लिखित आधार पे तो बात अलग है, नॉन वर्बल मोड्स भी बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंधों के मामले में शारीरिक दशाएं। डू नॉट मेक फेसेस, मुंह ना बनाइए। किसी की बात हुई और आपने कुछ कहा तो है ही नहीं, और आपने सिर्फ ऐसा चेहरा बनाया, दूसरे ने देख लिया। आप कहेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ कहा है क्या? मैंने तो कुछ कहा नहीं। मैंने कब कहा तुम गलत कह रहे हो या कह रही हो? तो ये सिर्फ आपका फेस ही बोल रहा है। लुक हैप्पी, खुश नजर आइए जब आप मिले, एंड कंटेंटेड, विश्वसनीय रूप से आप उसके प्रति समर्पित नजर आइए, एंड एंजॉय योर प्रेजेंस। वो मतलब ऐसा नजर आए आपको कि आपको उससे मिलके अच्छा लग रहा है, ना कि बिल्कुल रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं। डू नॉट, रिलक्टेंट मतलब निष्प्रभावी या उससे हटे हुए, डिस्कनेक्टेड टाइप के नजर आ रहे हैं कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, इससे मिलना है तो क्या है, नहीं मिलना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं, जब भी मिले गर्म जोशी से मिले। डू नॉट ऑलवेज लुक सैड, दुखी ना नजर आओ। इरिटेटेड, चिड़े चिड़े से मत नजर आओ। कंट्रोल आई मूवमेंट, अपनी आंखों के हरकतों को कंट्रोल कीजिए। आंखें बता देती हैं आप गुस्से में हैं, आप खुश नहीं हैं, आप निराश हैं, चिड़े हुए हैं। ये आंखों के हरकतों से पता लग। कुछ लोग इतने प्लेजेंट होते हैं, आप उनको देख के ही खुश हो जाते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ और चमकदार आंखों के साथ मिलेंगे तो आपको लगेगा इस व्यक्ति से बात करने में अच्छा लगता है। तो यू शुड फील लाइक दैट। कंट्रोल योर टोन एंड पिच। अब जब बोले उस पे भी आपको ध्यान देना है, उसकी टोन क्या है, उसकी पिच क्या, कितना जोर से बोल रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं। नॉट टू लाउड, नॉट टू सॉफ्ट, बहुत तीखा नहीं बोलना है, बहुत हल्का नहीं बोलना है, फुसफुसाना भी नहीं है कि दूसरा सुने ही नहीं, बड़बड़ा गए मन में ही, ऐसा नहीं। स्पष्ट हो, क्लियर एंड सफिशिएंट हो। चॉइस ऑफ वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, 2 बार सोचें बोलने से पहले, क्योंकि संबंधों को बनाए रखना आवश्यक है। गंभीर संबंधों में शब्दों का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तरह से गलत शब्द संबंधों को बिटर, कड़वे कर देंगे। वन रॉन्ग वर्ड कैन चेंज द मीनिंग। एक गलत शब्द सारा मतलब बदल देगा। द अदर पर्सन माइट मिस इंटरप्रेट यू, वो आपको गलत समझ लेगा और सारी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। बी क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब संक्षिप्त में, बिल्कुल बात करें, घुमावदार बातें ना करें। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स क्लियरली, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज द अदर पर्सन, दूसरे को कंफ्यूज ना करें, उसको बरगलाएं नहीं। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटरैक्ट रेगुलरली, वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो आईपीआर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बेहद जरूरी है कि आपका आपसी संवाद निरंतरता में रहना चाहिए। एंड रीच टू द नेक्स्ट लेवल, वो आगे बढ़े, वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। स्टे इन टच, हमेशा संपर्क बनाए रखें। बाय एनी मीन्स, बाय वर्बल, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप और बाय एनी मीन्स, कोई भी चैनल यूज, बाय बॉडी लैंग्वेज, कि आप खुश नजर आए, कुछ नहीं तो गिव ए स्माइल। ये इंटरेक्शन है, आप कुछ नहीं तो सामने अच्छे से पेश आ रहे हैं, उसमें आपकी कोई बैकग्राउंड फीलिंग्स वैसी ना हो, मतलब कोई आपकी और इंटेंशन नहीं नजर आनी चाहिए, सिर्फ हेल्दी इंटेंशंस नजर आनी चाहिए। बी पोलाइट, विनम्र रहें हमेशा। नेवर एवर शाउट ऑन योर पार्टनर, अपने साथी पर चिल्लाएं नहीं। डिस्कस इश्यूज,
इसने रेज हैंड किया है, बाद में अब बात करेंगे। अब आवाज आ रही है तो सब रेज हैंड करो, आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है, गुड, चलो बस सफिशिएंट है। तो अभी जिसका कोई शक होगा वो लास्ट में देखेंगे। बी पोलाइट, पोलाइट रहें, विनम्र रहें, डिस्कस इश्यूज एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस। अपने अपनी जो भिन्नताएं हैं, मत भिन्नताएं हैं, उनको तसल्ली से, धैर्य से बैठकर और लॉजिकली सॉर्ट आउट करें, उनको खत्म करें। अब्यूजिंग, गाली देना, लड़ना, आलोचना करना, ये सब चीजें स्पॉइल कर देंगी आपकी रिलेशनशिप को। अगर आपको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है तो इन चीजों में और अपने अहंकार में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कितने भी डाउन हो जाए रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, दैट इज गुड एनफ। बीइंग रूड इज ए क्राइम इन रिलेशनशिप। खराब व्यवहार सबसे बड़ा क्राइम है रिलेशनशिप में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सीधी सी बात है, यू शुड बी ए गुड लिसनर। आपको दूसरे की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी कंफ्यूजन की स्टेट आ रही है, मतभिन्नता है, तो मैं पहले आपकी सुनूंगा। हमेशा दूसरे को मौका दीजिए, पहले आप कहिए क्या कहना है, तुम बताओ क्या कह रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले जानूंगा। तो इट विल क्रिएट अनदर ट्रस्ट कि भाई ये मेरी बात सुनने के लिए आया है, ना कि अपनी सुनाने आया है। इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईमेल के मामले में ईमेल आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए। इफ यू डू नॉट गेट द टाइम, ये ऑफिशियल भी है कुछ जो अब लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है हमारे पारिवारिक की व्यक्तिगत संबंधों की बात है, इट इज ऑफिशियल ऑल्सो। अब जहाँ जिस कार्यालय में काम करेंगे वहां भी बेहद आवश्यक है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन टच हैं हमेशा। इफ यू डू नॉट गेट द टाइम टू कॉल योर पार्टनर रेगुलरली, पार्टनर का मतलब हमेशा वो मत लगाना व्यक्तिगत पार्टनर की बात है, कार्यालय का भी है, ऑफिशियल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो आप उससे रेगुलरली बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ड्रॉप इन हिम और हर मेल, सिंपल मेल डाल दीजिए। द अदर पर्सन वुड फील हैप्पी और इंपॉर्टेंट फील करके, यार ये मुझे कुछ नहीं तो एक छोटी सी मेल, हेलो हेलो की मेल डाल दी आपने और ऑल इज फाइन, ओके चल काम करते हैं फिर। ईमेल्स आर ऑल्सो एन इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। बहुत इफेक्टिव है फॉर बेटर रिलेशंस एट वर्क प्लेस, अच्छे संबंधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू रिटन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा ध्यान दो ऑफिशियल में खास तौर से कि आप सब कम्युनिकेशन अधिक से अधिक रिटन मोड में करें, ना कि वर्बल करें। वहां वर्बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफिशियल में। बी केयरफुल अबाउट मेल बॉडी एंड मेक श्योर दैट दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो मेल बॉडी आप बनाए, जो उसमें लिख रहे हैं, मेन पॉइंट आप लिख रहे हैं जहां जहां, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उसमें कंफ्यूजन वाली स्टेट ना हो। यूजिंग कैपिटल लेटर्स इन ईमेल इज कंसिडर्ड टू बी रूड। उसमें वहां पर कैपिटल लेटर्स में टाइप ना करें, इसको अच्छा नहीं माना जाता। कैपिटल लेटर्स में टाइपिंग कर देते हैं कुछ लोग। एंड लाउड, इसको बहुत खराब मानते हैं। ऑफिशियल बात कही जा रही है यहाँ पर। मार्क हिम ए मेल, एक ईमेल आप उसको डालें। और एक और बढ़िया तरीका है कि बॉस को भी लूप में रखे, जो आपका इमीडिएट बॉस है उसको जस्ट एक कॉपी डाल दे कि हम आपस में ये बात कर रहे हैं, तो बॉस विल आल्सो बी इन द लूप। उसे पता रहेगा कुछ नहीं करना है, कॉपी करनी है उसे मेल की आपने मेन जिसको करनी थी, और एक कॉपी टू बॉस, तो उसको ही पता रहेगा इनकी क्या इंटरेक्शन काम कर रहे हैं। ऑल द रिलेटेड एम्प्लॉइज मस्ट आल्सो बी मार्क्ड एज सीसी। उस उनको भी, जो रिलेटेड संबंधित लोग हैं उन सबको सीसी कर दें, कॉपी कॉपी कर दें। तो कॉपी मेल करने से वो भी कम्युनिकेशन के दायरे में आ जाते हैं। डू नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन विद एनी ऑफ योर फेलो वर्कर्स वर्बली। वर्बली इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्यों? इफ डिस्कस्ड ओरली द अदर पर्सन्स माइट रिफ्यूज। बाद में दूसरा आदमी कह सकता है तुमने मुझे ये कहा, कब बताया, तो दैट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। ये एक दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ऑफिशियल केस में। एक आईपीआर में बेहद आवश्यक क्या है, आज अगर ये खत्म होता है टाइम तो वी विल रिकनेक्ट इट जस्ट टू फिनिश द टॉपिक। इंडिविजुअल्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मस्ट शेयर कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये बेहद जरूरी है कि दो लोगों के बीच में संबंध तभी होता है जब कहीं ना कहीं कुछ कॉमन होता है। दे शुड ऑलवेज हैव मोर और लेस सिमिलर इंटरेस्ट। कुछ समान इच्छाएं हो, विचार हो, कुछ तो कॉमन होगा, तब जाके आईपीआर होगा। इंडिविजुअल्स इन एन आईपीआर मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर। ये बेहद जरूरी है कि एक दूसरे के विचारों को और व्यवहारों को, दूसरों की सम्मान की भावना हो,
सेंस ऑफ ट्रस्ट हो, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, ये बेहद आवश्यक है। ये मस्ट हैव वाली चीजें हैं। इंडिविजुअल्स मस्ट बी अटैच्ड टू ईच अदर बाय फॉर ए हेल्दी आईपीआर, मतलब एक दूसरे से किसी तरह से तो जुड़े हो, तो वो कोई ना कोई बात हो, चाहे वो पारिवारिक संबंधी हो, तो वो एक आईपीआर का एक साइन हो जाता है, कारण हो जाता है। हेल्दी ट्रांसपेरेंसी प्लेज ए पिवटल रोल, आपसी पारदर्शिता, मतलब हम ना मैं छुपा रहा हूं ना दूसरा मुझसे कुछ खास छुपा रहा है, ये पारदर्शिता बेहद इंपॉर्टेंट। जितनी पारदर्शी संबंध होंगे, एक दूसरे के बारे में हम जानते होंगे, ऑनेस्टी उतनी ही ज्यादा होगी, और संबंध उतने ही स्ट्रांग होंगे। नाउ रिजल्ट्स ऑफ गुड आईपीआर, अच्छे आपसी संबंध के क्या क्या लाभ होंगे? एम्पैथाइजिंग विद पीपल, आप एम्पैथी डेवलप कर लेंगे लोगों से, दूसरे की भावनाओं को आदर करने का आपको भाव आ जाएगा, दूसरे की भावनाओं को आप समझना शुरू करेंगे, उस जैसा आपको लगने लगेगा जैसा उसको फील हो रहा है, तो एम्पैथी डेवलप होती है, विच इज ए लीडरशिप क्वालिटी। स्ट्रेंथनिंग आवर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो आपके संबंध हैं वो और मजबूत होंगे, जैसे जैसे आप मजबूत करते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक वाला सिस्टम है पूरा, जैसे जैसे आप स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं वो चीजें और स्ट्रांग होती हैं, और ज्यादा उसमें फीडबैक होता है, और दूसरी तरफ से भी उतनी ही कोशिश की जाती है और उतनी ही स्ट्रांगनेस बढ़ती जाती है। बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, आपके कुछ संबंध अच्छे हैं, उन संबंधों के कारण आपको नए संबंधों को बनाना और उनको मेंटेन करना भी आता है, और वो भी बनते हैं आपके, तो आपका सर्कल, आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। मेकिंग रिलेशनशिप रीजनेबल एंड इफेक्टिव, आप सीख जाते हैं, सॉरी रेस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव, कि रिलेशनशिप को एक जिम्मेदार और प्रभावी कैसे रखा जाता है, ये आप सीख जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी हेल्प आपको एक अच्छे आईपीआर करने से होती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हेल्दी रिलेशनशिप में बेहद आवश्यक हैं, जो जिन पर ध्यान देना आवश्यक है? रेस्पेक्ट, देखिए, सम्मान, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, अदर्स कैन डिपेंड एंड रिलाई ऑन, ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर डिपेंड कर सकते हो, आई विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। तो वो एक दूसरे को प्रॉमिस फॉलो करना, एक दूसरे वादे को निभाना, जिसे हम हल्की सी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की नॉलेज समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हिज पोजीशन, हर पोजीशन, दूसरे की पोजीशन फीलिंग क्या है उसको सुनना, सपोर्ट करना, ये बेहद जरूरी है। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना, विलिंगनेस दिखाना, केयर करना एक दूसरे की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द मेन फैक्टर, ये बेहद जरूरी है। कोर बिलीफ्स, अब ये भी फैक्टर है कि जो हो सकता है हेल्दी रिलेशनशिप में बाधा हो जाए। आपके कुछ दृढ़ पारंपरिक विश्वास कैन मेक योर और ब्रेक द फैमिली। वो पारंपरिक विश्वास इतने अगर दृढ़ हो सकते हैं कई बार, और वो कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को मेल नहीं कर रहे, तो वो ब्रेक भी कर सकते हैं फैमिली को, मैरिज को, रोमांस को, कि ये जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट संबंध होते हैं इनको ब्रेक कर सकते हैं, इनको बना भी सकते हैं। अगर कॉमन होंगे बिलीव्स तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो आसानी से बन जाएंगे। और कई बार बिलीव्स कॉमन नहीं है, तो आपको जो एक दूसरे को विचारों का सम्मान करने वाली भावना घट जाती है। इफ यू बिलीव दैट अदर पीपल आर एसेंशियली गुड, अगर आप ये विश्वास करते हैं, जैसे आप किसी एक कास्ट के बारे में ऐसा कई बार लोग निर्णय लेते हैं, ये लोग अच्छे होते ही नहीं, तो ये एक बड़ा नेगेटिव विचार है। आपका कोर बिलीफ है कि भाई ये तो फलानी कास्ट के लोग तो बेहद बेकार होते हैं, इस समुदाय के लोग बेहद बेकार होते हैं, तो ये एक नेगेटिव कोर बिलीफ है जो आपको ये हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा बाधा करता रहेगा। तो ये बेसिकली बात है। इफ यू डिस्ट्रस्ट पीपल, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद देम, यू विल हैव सम डिफिकल्टीज मेकिंग एंड कीपिंग फ्रेंडशिप। अगर आप विश्वास ही नहीं कर पाते लोगों पर और कांटेक्ट करने से बचते हैं, तो फिर तो आप बड़ा मुश्किल है कि आप फ्रेंडशिप बना पाए और बचा पाए। इफ वी टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, वी विल बी फ्री टू हैव, ये बिल्कुल अलग बात है फैक्टर की, कि यदि हम अपनी फिजिकल शारीरिक आवश्यकताओं और मानसिक इमोशनल आवश्यकताओं से फ्री हो जाए, कि हमारी तो कोई है ही नहीं आवश्यकता, तो एक्सपेक्टिंग टू मीट अवर रिलेशनशिप विल ओनली क्रिएट कन्फ्लिक्ट। वो हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म होने से क्या होता है कि हम दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो आप बड़ी हाई ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं और बहुत आसानी से दूसरे की बातों को समझते हैं कि सिर्फ मैं तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ नीड वाला मसला नहीं है कि मेरी नीड ही होगी तभी में होगा, लेकिन
आप बड़ा हाई लेवल पर बैठकर सोच पाते हैं कि मैं इसको कर पा रहा हूं। थिंग्स टू रिमेंबर: डेवलपिंग रिलेशनशिप, सस्टेनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाना और उसको बनाए रखना, और फिर एंड रिलेशनशिप कंस्ट्रक्टिवली। बहुत बार ऐसा होगा आपकी रिलेशनशिप टूटेगी, जैसे कि आमतौर पे आजकल जिस उम्र में आप सब हो, लड़कियां मना कर देती हैं, लड़के मना कर देते हैं, एक दूसरे का दिल टूट जाता है, ये वाला मामला बहुत होता है। एंडिंग रिलेशनशिप कंस्ट्रक्टिवली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपसी संबंधों को तोड़ना सीखें, कोई जरूरी नहीं है उनको बनाए रखना। ऐसे संबंधों का कोई मीनिंग नहीं है जो आपको कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे, नेगेट कर रहे हैं। एंडिंग रिलेशनशिप कैसे की जाए? जितनी जल्दी कर लो। अगर आपको लगे कि बात आगे नहीं बढ़ रही है, जल्दी कर लीजिए, एज सून एज यू कैन। ब्रेकअप इन पर्सन, फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर फेस करो और रिलेशनशिप को एंड कर दो। बी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदार रहें। और प्रिजर्व डिग्निटी, ईमानदार का मतलब है क्लियरली बताओ मैं तुम्हारे बारे में इतना खराब सोचता हूं, इस वजह से संबंध आगे नहीं चलेगा। लेकिन खराब का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इतना अपमानजनक बातें कह दें कि उसको बुरा लग जाए, भविष्य के लिए नेगेटिव फीलिंग आ जाए। तो डिग्निटी मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है। बी क्लियर एंड सर्टेन अबाउट योर रीजंस, अपने जो आपके रीजंस हैं ब्रेक करने के, उसके बारे में आप क्लियर हो, निश्चित रहो, साफ सुथरी बात कि हाँ ये बातें हैं, देखो ये बात मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, हम साथ में अब नहीं रह पाएंगे, हम मित्र नहीं रह सकते। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिसीजन, जो आप डिसीजन कर रहे हैं उसका आरोप दूसरे पे ना मढ़ेंगे, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुमने ऐसा किया था तो मैं। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। लिसन टू अदर पर्सन, पहले उसको सुन लो अच्छे से, विदाउट डिफेंडिंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप का बचाव ना करें, आपकी भी तो आलोचना करेगा वो कि ठीक है मेरे में कमी होगी, ठीक है, एग्री टू इट, उसका व्यू है तुम्हारे बारे में, गुस्से में भी कह रहा है तो कहो ठीक है भाई तुम्हारी बात हो सकती है, मेरे में कमी होगी। आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप क्लीनली, साफ सुथरे ढंग से क्लीन कर लें। क्लीनली का मतलब क्लीनली रिलेशनशिप तोड़ दें, क्या मतलब? डू नॉट सजेस्ट कि वी विल स्टे फ्रेंड, अभी भी हम मित्र बने रहेंगे, ऐसी नेगेटिव बात। अगर तुम मित्र रह ही सकते थे तो रिलेशनशिप चल सकती थी। अब आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप चल नहीं पा रहे, इसीलिए आप कह रहे हैं क्लियर रहें, क्लीनली रिलेशनशिप ब्रेक कर दें। अवॉइड सेइंग लेट अस स्टे इन टच, ये कहना बंद करो कि मैं अब टच में रहेंगे, रहोगे तो रह लेना, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कंक्लूजन क्या है? आईपीआर रिफर्स टू स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, आपस में संबंधों के लिए आईपीआर आपसी स्ट्रॉन्ग संबंध हैं जहां कॉमन इंटरेस्ट और गोल होते हैं। सेंस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास, आपसी एक दूसरे के प्रति वफादारी, कमिटमेंट होता है, वो एक दूसरे के प्रति जो उसके आधारभूत तथ्य रिलेशनशिप के। इंडिविजुअल्स नीड टू ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास करना बेहद जरूरी है, तभी हो पाएगा। रेस्पेक्ट, दूसरे की बातों का करना जरूरी है। कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। थ्रू कम्युनिकेशन आईपीआर में इंपॉर्टेंस एक दूसरे की बढ़ती है, जितना जितना संवाद करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग उतनी कम होंगी, एक दूसरे को हम जानेंगे अच्छे से तो समस्याएं घट जाएंगी। पीपल हु कम्युनिकेट इफेक्टिवली नो हाउ टू इंटरेक्ट, जो कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं वो जानते हैं कि इंटरेक्शन कैसे आपस में किया जाता है, स्किलफुली, रिस्पॉन्सिबली और विदाउट सेक्रीफाइसिंग ओन डिग्निटी। अपनी नीड, आवश्यकता और अपने सम्मान को छोड़ दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, ये कम्युनिकेशन से संभव है। तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम ये वाला चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म। अब किसी को कुछ कहना हो, यदि कुछ समय बचा हो तो वी कैन टॉक। अनम्यूट कर देता हूं सभी को। कोई किसी कुछ कहना, हाथ खड़ा करो, बोलेगा कोई नहीं। किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना? ओके, थैंक यू।